रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं अब्दुल लतीफ़। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। हम बात कर रहे थे लूपिंग स्ट्रक्चर पे, जिसे रिपीटेटिव या आइट्रेटिव स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी वाइल लूप पे और आज हम जिस लूप पे बात करेंगे वो है डू वाइल लूप। तो लूप स्टार्ट करने से पहले, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लास्ट में प्रेस करें ताकि अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल सके। ठीक है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और देखते हैं डू वाइल लूप। चलें, उम्मीद है अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और यकीन करें इसमें बिल्कुल भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, करके देख लें बेशक। ठीक है, तो चलें अब स्टार्ट करते हैं हम अपना डू वाइल लूप। डू वाइल लूप से पहले मैं आपको लूप के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। अगर वो आप से लेक्चर मिस हो गया हो तो आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वाइल लूप में हमने देखा था कि पहले कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन ट्रू होगी तो उसके नीचे दी गई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब अगर हम डू की बात करें तो डू वाइल से ऑपोजिट है। ये भी एक आइट्रेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। ये एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है तब तक जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगी। अब इस लूप में जो कंडीशन है वो बॉडी के बाद आती है। इससे पहले अब तक जितने भी हमने सिंटैक्स देखे हैं उसमें हमने ये देखा कि कंडीशन पहले आती है और उस कंडीशन की जो बॉडी है वो बाद में आती है। पहले कंडीशन चेक की जाती है, उसके बाद बॉडी में मौजूद स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। अब इसका सिंटैक्स बाकियों से ऑपोजिट है। वो कैसे कि इसमें पहले बॉडी आ जाएगी और बाद में जो है वो कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट है ये उस सिचुएशन में जब आपने एक दफ़ा तो लाजमी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना होगा। यानी डू वाइल लूप आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपने एक दफ़ा स्टेटमेंट को लाजमी एग्जीक्यूट करवाना है। इसको पोस्ट टेस्ट लूप भी कहा जाता है। वाइल में मैंने आपको बताया था कि इसको प्री टेस्ट लूप कहा जाता है। प्री का मतलब है कि पहले कंडीशन चेक करना और उसके बाद स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना, जबकि डू वाइल लूप को पोस्ट टेस्ट लूप कहा जाता है। पोस्ट टेस्ट लूप इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पहले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसके बाद कंडीशन को चेक किया जाएगा, इसलिए इसे पोस्ट टेस्ट लूप कहा जाता है। अब हम इसके सिंटैक्स की बात करते हैं। सिंटैक्स में हम देखें तो अगर आपको वाइल का सिंटैक्स याद हो तो इसकी ऑपोजिट है। सबसे पहले यहाँ पे ये डू कीवर्ड आएगा, उसके बाद स्टेटमेंट्स आएंगी। अब स्टेटमेंट्स चूँकि एक से ज़्यादा हैं इसलिए हम इसकी बॉडी स्टार्ट करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे डू के बाद और जितनी स्टेटमेंट्स होंगी आप वो लिख देंगे। स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 ये मैंने डॉट्स इसलिए लगा दिए हैं और स्टेटमेंट एंड्स का मतलब है कि नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स हमें नहीं पता कितनी हो सकती हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो सकती हैं। इसकी बॉडी को क्लोज कर दिया जाएगा, उसके बाद वाइल और कंडीशन। अब आप ये देखें कि कंडीशन के बाद सेमीकोलन यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह भी इम्पॉर्टेंट है कि ये इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है कि वाइल या डू वाइल का डिफरेंस लिखें विद एग्जांपल, या फिर प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लूप का डिफरेंस लिखें विद एग्जांपल। तो ये बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं इसमें डिफरेंस के हवाले से अगर आप, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम मेन टॉपिक अपना डिस्कस कर लेते हैं। तो डू कीवर्ड आएगा, बॉडी स्टार्ट, उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी, बॉडी क्लोज, वाइल, कंडीशन और एंड पे सेमीकोलन। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले कंट्रोल आएगा इन स्टेटमेंट्स के पास। जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद आएगा कंडीशन पे। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा स्टेटमेंट्स पे आ जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम से एग्ज़िट कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डू वाइल में कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो स्टेटमेंट्स एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होंगी, जबकि वाइल में क्या था, कंडीशन ट्रू होगी तभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। जबकि इसमें अगर आप देखें तो एक दफ़ा स्टेटमेंट्स लाजमी एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी, अगर तो कंडीशन फॉल्स होगी
तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा, और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर दोबारा से वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट की जाएंगी। अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में आप ये देखेंगे सबसे पहले बॉडी आएगी लूप की, ठीक है। बॉडी एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद उसकी कंडीशन आएगी। कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा कंट्रोल किसके पास आ जाएगा, बॉडी के पास आ जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। सेम वही सिंटैक्स है। सिंटैक्स को फ्लो चार्ट बनाना कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपको सिंटैक्स आता है तो आप उससे फ्लो चार्ट ड्राइव कर सकते हैं, और अगर आपको फ्लो चार्ट की बहुत अच्छे से समझ आ रही है तो आप उससे उसका सिंटैक्स लिख सकते हैं। तो सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली भी क्या था, सबसे पहले बॉडी थी, उसके बाद कंडीशन थी। कंडीशन यही इसकी वर्किंग है एक्चुअल में, ठीक है। अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो यही चीज़ इसकी वर्किंग में है कि सबसे पहले बॉडी में आएगा। बॉडी, क्योंकि क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका यही है कि सबसे पहले आप डू वाइल को डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसका सिंटैक्स लिखेंगे, फिर आप उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, और उसके बाद उसकी वर्किंग लिखेंगे। तो वर्किंग में बेसिकली ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो लूप की बॉडी को चेक किया जाएगा, और लूप की बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उन सबको एग्जीक्यूट किया जाएगा। देन क्या किया जाएगा, कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा से कंट्रोल इसी बॉडी पे आ जाएगा, और उसमें जो स्टेटमेंट्स होंगी उनको दोबारा से एग्जीक्यूट करेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक दी गई कंडीशन ट्रू रहेगी, ठीक है। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल प्रोग्राम की बॉडी से एग्जिट कर जाएगा, और जो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो रुक जाएगी। इस वजह से चूँकि कंडीशन इसमें बाद में चेक की जाती है, इस वजह से इसे पोस्ट टेस्ट लूप कहा जाता है। अब इसकी एग्जांपल करते हैं हम। इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में आपने करना क्या है कि प्रिंट करवाना है 10 to 1 काउंटिंग। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, 1 to 10 करवा सकते हैं, 10 to 1 करवा सकते हैं, या दी गई स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग फिर आपको वही चीज़ करवानी पड़ेगी। और इसमें साथ में ये मेंशन है कि डू वाइल लूप का आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि अगर तो आप प्रॉपर एक टॉपिक लिख रही हैं जैसे डू वाइल है, तो उसमें एग्जांपल आप अपनी मर्ज़ी की देंगी, ठीक है। लेकिन अगर एग्जांपल जो है वो एक स्टेटमेंट प्रॉपरली दी गई है तो फिर आपने वही स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सारा प्रोग्राम लिखना है, और उसमें जिस चीज़ का जिक्र हो, जैसे अगर कहा गया हो कि इसको वाइल से करें तो आपको वाइल से करना पड़ेगा, अगर डू वाइल से करना है तो डू से करना पड़ेगा, फॉर का कहा गया हो तो आपने फॉर से करना है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ मेंशन ना हो तो फिर आप कोई सी भी लूप अपनी मर्ज़ी की इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे, ठीक है। 10 to 1 हमने काउंटिंग डिस्प्ले करवानी है, तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स लगाई, मेन फंक्शन लगाया, और यहाँ पे एक वेरिएबल लिया सी, और उसको वैल्यू दे दी 10, क्योंकि हमने वैल्यूज़ 10 to 1 डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है। अब क्या होगा, डू की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। बॉडी स्टार्ट होगी तो यहाँ पे सबसे पहले किसको कॉल की जा रही है, सी को। सी में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 10। अब ये साइड पे मैं यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले करवा रही हूँ। सी को कॉल करेगा तो सी में क्या पड़ा हुआ है, 10, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 10 उसने एक दफ़ा प्रिंट करवा दिया। आप ये देखेंगे यहाँ पे अभी कंडीशन चेक नहीं की गई, लेकिन आउटपुट उसने डिस्प्ले करवा दिया। यहाँ पे नीचे आएंगे, चूँकि हमने 10 to 1 यानी रिवर्स में जाना है तो उसके लिए हमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम 1 to 10 जा रहे हैं तो हमें इंक्रीमेंट यानी कि प्लस वो वाला ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। सी की वैल्यू थी 10, 10 में से 1 माइनस हो गया, तो अब सी की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई, ठीक है। अब सी में 9 पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आएगा कंडीशन के पास। कंडीशन में सी में क्या पड़ा हुआ है, 9। 9 को चेक करेगा कि 9 ग्रेटर देन इक्वल 1, 9 जो है वो 1 से बड़ा है। कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डू वाइल लूप में कंडीशन के एंड पे सेमीकोलन लाजमी लगाना है, वाइल लूप में सेमीकोलन नहीं आता। कंडीशन ट्रू होगी तो वापस कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा इसकी बॉडी में। फिर यहाँ पे क्या उसे मिला, सी। अब सी में वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, 9, तो आउटपुट में क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 9 डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम एंडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर एंडल जो है वो न्यू लाइन पे जाने के लिए है, अगर आप एंडल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो 10 के बाद 9 डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे, तो वो रीडेबल नहीं रहेगा। अपने प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए हमने एंडल का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आएंगे, यहाँ पे सी की वैल्यू 9 थी, 9 में से 1 को माइनस कर देगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। दोबारा कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन में क्या होगा, 8 यहाँ पे सी में, तो 8 बड़ा है 1 से, ठीक है ना। 8 ग्रेटर देन इक्वल 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो वापस आ जाएगा यहाँ पे। उसे फिर क्या मिलेगा, सी। सी में क्या पड़ा हुआ था, 8।
अच्छा, ये तब तक एग्जीक्यूट करता जाएगा जब तक कि दी गई कंडीशन ट्रू हो गई। फ़र्ज़ करें कि इस तरह डिक्रीज़ करते करते सी की वैल्यू यहाँ पे हो गई 1, उसने 1 प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब नीचे आया तो 1 में से माइनस हो गया 1, तो सी की वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है। अब सी में क्या आ गया है 0 आ गया है, कंडीशन के पास आएगा। अब चेक करेगा क्या कि 0 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है 1 के। 0 बड़ा नहीं है, 1 से छोटा है, तो इसलिए कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी वापस इसकी बॉडी के पास नहीं आएगा बल्कि यहीं से एग्जिट कर जाएगा। तो इस तरह वो हमें काउंटिंग डिस्प्ले करवा देगा 10 to 1 तक। तो ये डू वाइल लूप थी। इसमें जो है वो कंडीशन बाद में लगाई जाती है, पहले बॉडी लगाई जाती है और कंडीशन के एंड पे सेमीकोलन लाजमी लगाया जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह मेन टॉपिक्स भी आ सकते हैं और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें डिफरेंस भी आ सकता है कि वाइल और डू वाइल का डिफरेंस बताएं। अब देखें कि सी जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आप ये डू में डी जो है वो कैपिटल में लिखेंगे तो आपका एरर जनरेट होगा यहाँ पे। तो डी जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा क्योंकि हमारी सी प्लस प्लस जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। उसके लिए डी कैपिटल और डी स्मॉल जो है वो दोनों डिफरेंट करैक्टर्स हैं, ठीक है। तो वाइल और डू वाइल का डिफरेंस भी आ सकता है। वाइल को प्री टेस्ट लूप भी कहा जाता है। देखें, वाइल को प्री टेस्ट, इसको प्री टेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कंडीशन पहले चेक की जाती है, और डू वाइल को पोस्ट टेस्ट यानी कि इसमें कंडीशन बाद में चेक की जाती है। अब जब आप एक मेन टॉपिक कर लेते हैं, उसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, तो उसका डिफरेंस बनाना आपके लिए बहुत आसान है। आप इजीली इसके चार पाँच 6 डिफरेंसेस ईजीली आप इसके बना सकते हैं। वो किस तरह, सबसे पहले आप वाइल की डेफिनेशन लिखेंगे, इधर आप डू वाइल की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये लिखेंगे कि वाइल को प्री टेस्ट लूप कहा जाता है जबकि डू वाइल को पोस्ट टेस्ट लूप कहा जाता है। इस तरह आप नंबरिंग के साथ या फिर बुलेट्स लगा के इसको जो है वो इसका डिफरेंस मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वाइल लूप की डेफिनेशन, डू वाइल लूप की डेफिनेशन, इसको प्री टेस्ट कहा जाता है, इसको पोस्ट टेस्ट कहा जाता है। इसमें इसको प्री टेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले कंडीशन चेक की जाती है, कंडीशन ट्रू होगी तो फिर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। पोस्ट टेस्ट लूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कंडीशन बाद में आती है। कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक दफ़ा स्टेटमेंट्स ने लाजमी एग्जीक्यूट होना है। उसके बाद आप यहाँ पे इसका सिंटैक्स लिखेंगे और आप ये मेंशन करेंगे कि वाइल लूप में कंडीशन के एंड पे सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि डू वाइल लूप का सिंटैक्स लिखेंगे और मेंशन करेंगे कि डू वाइल लूप में कंडीशन के एंड पे सेमीकोलन लगाया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ईजी लूप्स हैं, एक दूसरे का ऑपोजिट हैं। और उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका या कोई सजेशन हो या किसी टॉपिक के ऊपर लेक्चर लेना चाह रहे हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।